नाजरीन, क्या आपने कभी सोचा है कि एक पुरानी कब्र के अंदर सिर्फ मिट्टी और हड्डी नहीं, बल्कि एक पूरी कहानी दफन हो सकती है? आज हम आपको एक ऐसे राज का पर्दा उठाएंगे जो सदियों तक छुपा रहा। एक सिक्का जो सिर्फ धातु का टुकड़ा नहीं, बल्कि एक गवाही है एक जुल्म की। एक कस्सा जो सिर्फ एक कब्र की कहानी नहीं, बल्कि एक फैसले की मिसाल है। हारून रशीद का वो फैसला जो सिर्फ एक साजिश का नतीजा था, या एक ऐसी गलती जो उसके दिल का बोझ बन गई। बहलोल दाना की वो तलाश जो सिर्फ एक कब्र तक नहीं, बल्कि तारीख की गहराइयों तक जाती है। क्या सच्चाई हमेशा जीतती है, या कुछ राज हमेशा के लिए मिट्टी में छुप जाते हैं? आइए इस पुरस्रार कहानी का सफर शुरू करते हैं। अंधेरी रात थी। आसमान पर चांद आधा छिपा हुआ था और तारों की रोशनी भी बोझिल लग रही थी। हवा में एक अजीब सी ठंडक थी जो सिर्फ जिस्म नहीं, रूह को भी महसूस हो रही थी। एक पुराना कब्रिस्तान जहां नश्तर की तरह तेज हवा पत्तों को उड़ा रही थी। बेनूर दरख्त अपनी सूखी शाखाएं हिलाते एक दूसरे से गुनगुना रहे थे। हर तरफ खामोशी का एहसास था, मगर इस खामोशी में एक अजीब सी बेचैनी छुपी हुई थी। और फिर चांदनी की हल्की रोशनी एक कब्र पर जा टिकी। यह कब्र दूसरी कब्रों से अलग महसूस हो रही थी, जैसे इसके अंदर कोई राज छुपा हो। और फिर अचानक कब्र के सिरहाने एक चमकती हुई चीज नजर आई। एक पुराना सिक्का। यह सिक्का कैसे यहां आया? क्या किसी ने रखा, या यह खुद ब खुद निकला? यह सिर्फ एक पुराना धातु का टुकड़ा है, या तारीख का एक गुमशुदा सबूत? कब्र के करीब एक बुजुर्ग शख्स खड़े थे। उनका लम्हा भर का सन्नाटा तोड़ता सिर्फ हल्की हवा का एक झोंका था, जो उनके लंबे लिबास को हल्के से हिलाकर गुजर गया। उनकी आंखें उस कब्र पर जमी हुई थीं, जैसे किसी ऐसे मंजर को देख रहे हों जो सिर्फ उन्हीं को दिख रहा हो। उनका चेहरा पुरसुकून लग रहा था, मगर अगर कोई गौर से देखता तो उस सुकून के पीछे गहरा दुख भी महसूस करता। जैसे कोई पुरानी याद, एक बुझ चुकी कहानी फिर से दिमाग के किसी कोने से उभर रही हो। उनकी सांसें भी भारी लग रही थीं। क्या उनकी आंखों के सामने वो गुजरा वक्त चल रहा था, जिसमें यह कब्र सिर्फ एक निशान नहीं, बल्कि एक असल कहानी थी? उनकी उंगलियां या धीरे से हिलने लगीं, जैसे एक लड़ाई चल रही हो दिल और दिमाग के दरमियान। और फिर उनका हाथ धीरे से आगे बढ़ा, जैसे कोई गुजरे वक्त का एक टुकड़ा फिर से छूने की कोशिश कर रहा हो, मगर हाथ बेजान हो गया। उनका सिर झुक गया। उनकी आंखों में कोई बहती रोशनी की चमक थी, जो चांदनी से नहीं, यादों से निकली थी। एक सवाल जो हवाओं में घूम रहा था, क्या यह सिर्फ एक किस्सा है, या असल वाकया जो तारीख की किताबों से मिटा दिया गया? यह सिक्का सिर्फ एक धातु का टुकड़ा नहीं, यह एक मिसाल है, एक गवाही है किसी भूली बिसरी कहानी की। मगर यह कहानी सिर्फ एक कब्र की नहीं, यह कहानी है एक फैसले की, एक ऐसे राज की जो वक्त के साथ जमीन के नीचे दफन हो गया। और आज चांदनी की रोशनी ने इस राज को फिर से जिंदा कर दिया। मगर यह राज क्या है? यह बुजुर्ग शख्स कौन है? और सबसे बढ़कर यह कब्र किसकी है? बगदाद की गलियों में एक अजीब शख्स मशहूर था। उसका नाम था बहलोल दाना। कोई उसे दीवाना कहता, कोई मजजूब, और कोई सिर्फ एक मस्खरा समझता। मगर जो लोग अक्लमंद थे, जो सच्चाई को पहचान सकते थे, वे जानते थे कि यह शख्स असल में एक बुजुर्ग था। बहलोल दाना की हर बात एक पहेली होती, हर हरकत में एक गहरा मकसद छुपा होता। अमीर से अमीर और गरीब से गरीब शख्स तक हर कोई उसे देखता, मगर सिर्फ कुछ लोग ही उसकी बातें समझते। हारून रशीद, जो दुनिया का सबसे ताकतवर आदमी था, वह भी अक्सर बहलोल दाना की बातें गौर से सुनता। मगर उसके दरबार के लोग, वजीर और उलेमा, इससे दूर ही रहते। हारून रशीद अक्सर उसकी बातों पर हंस देता, मगर कभी कभी उसके अल्फाज दिल को छू जाते। बहलोल दाना कहते थे, सही बात हर किसी के समझने की चीज नहीं, सिर्फ वही समझता है जिसे समझना होता है। एक दिन एक ऐसा वाकया हुआ जिसने हारून रशीद के पूरे दरबार को हिलाकर रख दिया। यह वाकया एक पुराने कर्ज, एक सिक्के और एक कब्र से जुड़ा था। हारून रशीद का दरबार सजा हुआ था। अमीर, वजीर, उल्लेमा और ताजिर सब अपनी अपनी जगह पर बैठे थे। हर तरफ इज्जत और शान का एहसास था।
मगर आज एक गरीब आदमी ने सबको हैरान कर दिया। वह बेचारा आदमी जिस्म पर पुरानी पोशाक और आंखों में दरिया का नूर लिए सामने आया। उसने कहा, मेरी एक छोटी सी गुजारिश है। मेरा एक कर्ज है जो मुझे चुकाना है, मगर जो पैसे मुझे मिलने थे वे एक कब्र के अंदर छुपाए गए थे। दरबार में खामोशी छा गई। फिर एक जोरदार कहखा गूंज उठा। वजीर हंसा, उल्लेमा हंसे, ताजिर हंसे, हारून रशीद भी मुस्कुराया, मगर बहलोल दाना सिर्फ उस गरीब की तरफ देखने लगे। वजीर ने कहा, भाई, कब्र से पैसे निकालना कोई मजाक है क्या? मगर बहलोल दाना ने सिर उठाया और कहा, जिस कब्र में पैसा छुपा हो वहां सिर्फ धूल नहीं होती, वहां एक कहानी होती है, और कहानी सिर्फ सुनने के लिए नहीं होती, समझने के लिए भी होती है। हारून रशीद ने कहा, अगर यह सच है तो इस बात का सबूत लाओ। बहलोल दाना उठ खड़े हुए। उनकी आंखों में एक अजीब चमक थी। उन्होंने कहा, अगर यह सच है तो मैं इसकी तहकीकात करूंगा। और फिर यह सफर शुरू हुआ। बहलोल दाना अकेले निकले। बगदाद की गलियों से गुजरते हुए वह एक अजीब सोच में डूबे रहे। यह सिर्फ एक सिक्का नहीं था, यह एक कहानी थी जो मिट चुकी थी। मगर सच्चाई कभी मिटती नहीं, सिर्फ छुप जाती है। कब्रिस्तान दूर था, रात होने को थी। हवा में एक अजीब सी सर्दी महसूस हो रही थी। हर तरफ सिर्फ बेजान मिट्टी और पुरानी कब्रों की खामोशी थी। मगर इस सफर का असली मुकाम सिर्फ कब्र नहीं था। रास्ते में एक बूढ़ी औरत मिली। उसका चेहरा झुर्रियों से भरा था, मगर उसकी आंखें जिंदा थीं, जैसे वह गुजरे वक्त का एक जीता जागता सबूत हो। उसने बहलोल दाना की तरफ देखा और धीरे से कहा, क्या तुम भी उसी शख्स की तलाश में आए हो जो कभी हारून रशीद का सबसे करीबी था? बहलोल दाना रुक गए। उनका दिल तेज धड़कने लगा। क्या तुम उस शख्स को जानती हो? बूढ़ी औरत मुस्कुराई, मगर इस मुस्कान में दुख था। हर कोई भूल गया उसे, मगर तारीख कभी नहीं भूलती, तुम्हें भी नहीं भूलने देगी। और इसके साथ ही एक नए राज का दरवाजा खुल गया। बूढ़ी औरत ने आगे देखा। उसका चेहरा चांदनी में और भी पुरअसरार लग रहा था। उसने धीरे से कहा, वह शख्स सिर्फ एक आदमी नहीं था, वह वफादारी का नमूना था, मगर फितने ने उसकी जिंदगी खत्म कर दी। बहलोल दाना की सांस तेज होने लगी। उन्होंने पूछा, उसका क्या नाम था? बूढ़ी औरत ने सिर हिलाया। नाम सिर्फ जबान का एक टुकड़ा है, मगर कहानी नाम से नहीं, अंजाम से पहचानी जाती है। बहलोल दाना चुप रहे, मगर उनके दिमाग में सोच चल रही थी। क्या यह वही शख्स था जिसे किसी फितने की भनक मिल गई थी? क्या यह वही शख्स था जो हारून रशीद का करीबी था, मगर फिर उसी के हुक्म से खत्म कर दिया गया? अगर यह सच था तो फिर कब्र में सिर्फ एक सिक्का नहीं, एक बेवफा तारीख भी दफन थी। मगर सच कभी कैद नहीं रहता, और अब वक्त आ चुका था इस सच को बेनकाब करने का। रात की खामोशी में सिर्फ हवा की हल्की गूंज थी। बहलोल दाना कब्र के सामने खड़े उस मिट्टी को देख रहे थे जो शायद सदियों से एक राज को अपने अंदर दबाए हुए थी। चांद की मध्यम रोशनी कब्र की सतह पर गिर रही थी, जैसे इस अंधेरे में भी कुछ कहना चाहती हो। बहलोल दाना ने हाथ से कब्र की मिट्टी को हल्का सा हटाया। मिट्टी नर्म थी, जैसे अब भी जिंदा हो, जैसे अब भी अपने अंदर एक कहानी को संभाले बैठी हो। उनका दिल तेज धड़क रहा था। क्या जो वह सोच रहे थे वह सच था? एक और मिट्टी का टुकड़ा हटाया और फिर उनके हाथ एक पुराने कपड़े पर पड़े। यह एक कफन का हिस्सा था जो वक्त के साथ सूख गया था, मगर इसके नीचे कुछ और भी था, एक छोटी सी लकड़ी की संदूकी। बहलोल दाना ने संदूकी को धीरे से उठाया। उनका दिल जैसे किसी गहरी दास्तान का हिस्सा बन चुका था। क्या इस संदूकी में वह राज था जो तारीख से मिटा दिया गया? बहलोल दाना ने संदूकी का ढक्कन धीरे से उठाया। अंदर एक पुराना कागज था, जिसे हाथ लगाते ही महसूस हुआ कि यह सदियों पुराना है। कागज पर कुछ अल्फाज लिखे थे, जिन्हें देखते ही उनका चेहरा सख्त हो गया। इसके अलावा एक पुराना सिक्का भी था। वह आम सिक्कों जैसा नहीं था। उस पर लिखा था, वफादारी का सिला सिर्फ मौत है।
बहलोल दाना ने सिक्का हाथ में उठाया। यह सिर्फ धातु का टुकड़ा नहीं, एक गवाही थी। उस कागज और सिक्के का ताल्लुक सिर्फ एक शख्स से हो सकता था, वह जो कभी हारून रशीद का सबसे करीबी था, मगर फिर एक साजिश का शिकार बन गया। इस संदूकी ने एक सच्चाई को फिर से जिंदा कर दिया था, मगर यह सच सिर्फ उनकी आंखों तक नहीं रह सकता था। अब यह सच हारून रशीद तक पहुंचाना जरूरी था। बहलोल दाना ने चांद की रोशनी में कागज पर लिखे अल्फाज पढ़े। इसमें लिखा था, मुझ पर इल्जाम झूठा था, मगर अदालत ने मेरा साथ नहीं दिया। मेरा कसूर सिर्फ इतना था कि मैंने सच कहा। उनके हाथ कांप रहे थे। यह शख्स कौन था? यह वही था जो हारून रशीद का दोस्त था, जो उसके हर फैसले में साथ था। मगर जब एक साजिश रची गई तो सच्चाई को दबाने के लिए उसे मिटाना पड़ा। बहलोल दाना का दिल भर आया। यह सिर्फ एक आदमी की मौत नहीं थी, यह एक वफादार इंसान की रुसवाई थी जिसे तारीख भूल गई। मगर सच कभी पूरी तरह मिटता नहीं। यह छुपा दिया जाता है, मगर एक न एक दिन सामने जरूर आता है। आज वह वक्त आ चुका था कि इस सच्चाई को सामने लाया जाए। क्या हारून रशीद यह मान सकेगा कि उसने एक मासूम शख्स को जुल्म का निशाना बनाया? बहलोल दाना ने संदूकी को और टटोला। अंदर एक और छोटी सी मुहर थी। उस पर लिखा था, सुल्तान की मुहर, मगर बेवफाई का निशान। बहलोल दाना ने गहरी सांस ली। यह शख्स सिर्फ हारून रशीद का वजीर नहीं, उसका भाई था, मगर एक फितने ने उसे गलत साबित कर दिया। उसके अपनों ने ही उसका साथ छोड़ दिया, और अब सदियों बाद उसका जिक्र सिर्फ एक कब्र की मिट्टी तक महदूद रह गया था। लेकिन अब यह सिर्फ एक कब्र का राज नहीं रहा, यह सच अब सामने लाना था। बहलोल दाना ने कब्र की मिट्टी को वापस ठीक किया, जैसे उस शख्स को इज्जत से दोबारा दफन कर रहे हों। मगर यह कहानी यहां खत्म नहीं होती। यह कहानी अब शुरू हो चुकी थी। बहलोल दाना ने संदूकी को अपनी पोशाक में संभाल लिया। उसका दिल अब भी तेज धड़क रहा था। यह सिर्फ एक किस्सा नहीं था, यह एक जुल्म का सबूत था, एक ऐसी गलती जो कभी माफ नहीं की जा सकती थी। उसने कब्रिस्तान की मिट्टी को आखिरी बार देखा। यह मिट्टी सिर्फ एक मुर्दा जिस्म की नहीं, एक सच्चाई की गवाही दे रही थी। उसने अपनी चादर को ठीक किया और तेज कदमों से बगदाद की तरफ चल दिया। रात की खामोशी अब भी उसके साथ थी। गलियां सुनी पड़ी थीं, लेकिन उसका दिल आवाजों से भर चुका था। हर कदम के साथ उसे महसूस हो रहा था कि यह सफर सिर्फ एक सिक्के का नहीं, बल्कि एक पूरी कहानी का था जो अब सच्चाई तक पहुंच चुकी थी। जब वह दरबार के दरवाजों तक पहुंचा तो सिपाही उसे देखकर हैरान रह गए। कोई भी नहीं समझ सका कि यह दीवाना शख्स रात के इस पहर वापस क्यों आया है। मगर बहलोल दाना बिना रुके सीधा अंदर चला गया। उसके चेहरे पर एक अजीब सुकून था। आज हारून रशीद को अपना सबसे बड़ा फैसला लेना था। हारून रशीद अपनी पसंदीदा महफिल में था। उसके चारों तरफ वजीर, उलमा और दरबार के लोग बैठे थे। हर जगह शान और शौकत का मंजर था। मगर जैसे ही बहलोल दाना ने दरबार में कदम रखा, पूरी महफिल खामोश हो गई। सबकी नजरें उस पर टिक गईं। उसके कपड़े धूल से भरे थे, चेहरा सफर की थकान से थका था, मगर आंखों में एक अजीब रोशनी थी। उसने सीधा हारून रशीद की तरफ देखा और कहा, अमीरुल मोमिनीन, एक कहानी है जो आपको सुननी होगी, एक सच्चाई जो तारीख से मिटा दी गई थी। हारून रशीद पहले हैरान हुआ, फिर उसके चेहरे पर हल्की मुस्कान आई। मगर जैसे ही बहलोल दाना ने संदूकी से वह पुराना कागज और सिक्का निकाला, पूरी महफिल फिर से पुरअसरार हो गई। हारून रशीद ने कागज को हाथ में लिया। जैसे जैसे उसने अल्फाज पढ़े, उसका चेहरा सफेद पड़ता गया। उसकी आंखें बेइंतहा हैरत और दुख से भर गईं। यह नाम, यह कहानी, यह शख्स, एक ऐसे शख्स की दास्तान जो उसका वफादार था, लेकिन एक साजिश ने उसकी जिंदगी छीन ली। हारून रशीद की सांस तेज होने लगी। उसके हाथ कांप गए।
आज उसके सामने एक ऐसी हकीकत थी जो उसके दिल को चीर रही थी। दरबार में एकदम खामोशी छा गई थी। कोई भी कुछ कह नहीं रहा था। सब सिर्फ हारून रशीद के चेहरे को देख रहे थे, जो अब पहले जैसा नहीं रहा था। बहलोल दाना आगे बढ़े। उनकी आवाज में एक सख्ती थी, मगर अल्फाज सच्चाई से भरे हुए थे। अमीर उल मोमिनीन, दुनिया की अदालत ने इस शख्स को बेगुनाह साबित नहीं किया, मगर असल अदालत सिर्फ यहां नहीं, वहां भी है। आप अब भी कुछ कर सकते हैं, मगर वक्त कम है। हारून रशीद का दिल भारी हो चुका था। उसकी आंखें नम हो गईं। उसने एक गहरी सांस ली। मैं इसकी मगफिरत का हुक्म देता हूं। उसकी आवाज टूट रही थी। मगर क्या यह काफी है? बहलोल दाना ने धीरे से कहा, माफी सिर्फ जुबान से नहीं, दिल से मांगी जाती है। मगर सच कभी छुप नहीं सकता। आपको उस कब्र तक जाना होगा। हारून रशीद ने अपने वजीरों की तरफ देखा। सबके चेहरों पर बेचैनी थी, मगर वह जानता था कि अब इस राज को दबाना नामुमकिन था। उसने अपने कपड़े ठीक किए और कहा, मुझे वहां ले चलो। कब्रिस्तान फिर से वही मंजर पेश कर रहा था। चांद मध्यम हो चुका था। हवा अब भी सिर्फ मिट्टी को हिलाने का काम कर रही थी। मगर आज यहां एक और मेहमान था, खुद हारून रशीद। वह कब्र के सामने खड़ा था। उसका दिल भारी था। यह वही जगह थी जहां एक शख्स को बेगुनाह मिटा दिया गया था। उसने धीरे से कब्र पर हाथ रखा। उसकी सांस तेज हो गई। आंखों से एक आंसू गिरा जो कब्र की मिट्टी में समा गया। मैं गुनहगार हूं, उसने धीरे से कहा। मैंने एक सच को नहीं देखा। मैंने एक वफादार का खून अपने हाथों से होने दिया। बहलोल दाना ने देखा। हारून रशीद का सिर झुका हुआ था। यह वह वक्त था जो हर ताकतवर इंसान पर आता है, जब वह समझता है कि असल हुक्म किसी और का है। हारून रशीद ने कब्र पर हाथ रखा और दुआ मांगने लगा। आज एक सच सामने आ गया था, मगर यह सिर्फ एक कहानी नहीं थी। यह तारीख का वह हिस्सा था जो सदियों से दबा दिया गया था, और सच्चाई कभी नहीं मरती। रात ढल चुकी थी। हारून रशीद वापस लौट चुका था, मगर उसका दिल अब भी वहीं, उस कब्र के पास था। कब्र जो सिर्फ मिट्टी का एक ढेर नहीं, बल्कि एक गवाही थी। बहलोल दाना ने चांद की तरफ देखा। चांद अब भी वहीं था, मगर कुछ भी पहले जैसा नहीं लग रहा था। यह वाकया सिर्फ एक शख्स की कहानी नहीं थी, बल्कि हर इंसान के लिए एक मिसाल थी। अक्सर हम सच को अपनी आंखों के सामने देखते हैं, मगर या तो उसे समझने से इनकार कर देते हैं या जानबूझकर उससे दूर रहते हैं। और जब वक्त गुजर जाता है, तब सिर्फ पछतावा रह जाता है। बहलोल दाना ने कब्र की तरफ देखा। हारून रशीद ने माफी मांग ली थी, मगर क्या यह माफी काफी थी? क्या हर गुनाह का कफ्फारा होता है, या फिर कुछ गुनाह सिर्फ सबका देने के लिए होते हैं? बहलोल दाना ने अपनी जेब से वह पुराना सिक्का निकाला। चांदनी की रोशनी उस पर पड़ रही थी। एक मामूली धातु का टुकड़ा जो सदियों से यहां छुपा था, मगर इसमें एक पूरा दौर छुपा था। उसने धीरे से कहा, सिक्के को देखो, मगर असल दौलत को मत भूलो। असल दौलत सिर्फ सोना चांदी नहीं, असल दौलत इंसान की वफादारी और सच्चाई है। बहलोल दाना के अल्फाज में एक गहरी बात छुपी थी। कोई भी चीज इंसान की सच्चाई और वफादारी से बढ़कर नहीं हो सकती। जो लोग समझ लें, वे किस्मत वाले होते हैं। जो न समझ सकें, उनकी कहानी सिर्फ एक मिसाल बन जाती है। उसने वह सिक्का मिट्टी पर रख दिया। यह एक निशानी थी, एक गवाही थी, एक याद थी जो कभी मिट नहीं सकती थी। हवा फिर से चलने लगी थी। कब्र अब भी वहीं थी। चांद अब भी रोशन था, मगर एक सवाल हवाओं में गूंज रहा था। क्या यह सिर्फ एक कब्र थी, या तारीख का एक आईना? क्या यह सिर्फ एक शख्स की याद थी, या एक मिसाल जो हर दौर में दोहराई जाती है? और सबसे बड़ा सवाल,
क्या यह सिर्फ यही एक कहानी थी जो छुपाई गई थी, या ऐसे कितने राज हैं जो तारीख की गर्द में दफन हैं? बहलोल दाना धीरे से मुस्कुराए। तारीख लिखने वाले सिर्फ हाथ बदलते हैं, मगर तारीख की फितरत कभी नहीं बदलती।